नमस्कार साथियों, मैं मंजीत कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। दोस्तों, बात करूंगा जिस तरह से लगातार मैं अब नगर वार्ड में भ्रमण कर रहा हूं, नगर वार्ड में नए प्रत्याशी से मिल रहा हूं, पुराने प्रत्याशी से भी मिल रहा हूं और बात करूंगा अभी मैं जिस क्षेत्र में पहुंचा हूं, ये क्षेत्र है श्रीनगर और श्रीनगर वार्ड नंबर 3 में आता है और यहाँ पे कई प्रत्याशी अपने आप को इस रूप में खड़ा कर चुके हैं, यानी कि चुनाव रूप में खड़ा कर चुके हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसीलिए वो अपना पोस्टर में हर गली मोहल्ले में लगवा रहे हैं। और इसी क्रम में एक प्रत्याशी से मिलने आए हुए, यानी कि भावी नगर वार्ड प्रत्याशी के रूप में जुड़े हुए हैं, जिनका नाम है मनोज कुमार यादव जी। ये कई वर्षों से समाज सेवा के रूप में लगातार काम करते आ रहे हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सम्मिलित हैं। कहीं ना कहीं समाज के उत्थान के लिए, समाज के बढ़ावा के लिए इन्होंने अपना कदम बढ़ाया हुआ है। नगर वार्ड प्रत्याशी के रूप में इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इनका पोस्टर बैनर भी लगा हुआ है क्षेत्र में और हम आज इनसे जानना चाहते हैं कि इनका सोच, इनका मंसूबा और इनका उद्देश्य क्या है चुनाव लड़ने का और अपने क्षेत्र का किस तरह से विकास। तो आइए हम बात करते हैं कि इनका उद्देश्य, इनका सोच, इनका प्लान क्या है। सबसे पहले हम इनको स्वागत करते हैं अपने चैनल पे, प्राइम न्यूज इंडिया के तहत। सबसे पहले सर स्वागत है मेरे चैनल पे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको भी मेरे तरफ से स्वागत है। सर ये बताइए कि हमने देखा है कि आपका पोस्टर बैनर पूरे क्षेत्र में लग रहा है और एक मतलब कहा जाए कि बहुत लोगों को छोटा छोटा लग रहा है, लेकिन आपका तरीके से लग रहा है। बहुत लोग कह रहे हैं कि मनोज जी का एक बार इसमें लहर आ चुका है। जैसे मैंने अभी क्षेत्र में बात कर रहा हूँ तो लोग आपका नाम ले रहे हैं। कहीं ना कहीं आप समाज के कई वर्षों से एक बिजनेसमैन के रूप में सम्मिलित हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समाज के रूप में भी सम्मिलित हैं। जी, कार्यों को आप निर्वाहित करते हैं, देख रहे लोगों के बीच रहते हैं। तो क्या कारण रहा कि आप चुनाव में उतर चुके हैं, यानी कि चुनाव माहौल में आप आने के लिए तैयार हैं, यानी कि पोस्टर बैनर लग रहा है आपका, आप नगर वार्ड प्रत्याशी के रूप में सम्मिलित होने जा रहे हैं। जब इसका नॉमिनेशन हो तो क्या कुछ कहेंगे आज? सबसे पहले मैं अपने वार्ड वासियों को नमस्कार करता हूं, भाइयों एवं बहनों को। मेरे चुनाव लड़ने का उद्देश्य यह है कि मेरे यहाँ बहुत सारे काम अधूरा पड़ा हुआ है। बहुत सारे वार्ड पार्षद जीते और हारे, उसमें बहुत सारा अभी हमारे काम जो रोड का है, नाला का है, अधूरा पड़ा हुआ है। उन लोग से मैं कितने बार बोला, हम लोग वार्ड वासियों बोला लो, वो काम नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम तो अपने समाज में सभी लोग से जुड़े हैं। सभी लोग को, हमारे गांव के वासियों ने, सभी लोग बोला कि इस बार नहीं, अब नगर में आ चुके हैं। हाँ, नगर, हाँ वही। तो वो लोग बोले कि भैया आप चुनाव लड़िए, यहाँ का विकास करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। हाँ, ऐसे भी हम लोग का तो अपना जो बिजनेस है, उस बिजनेस के व्यू से अपना थोड़ा बहुत सारा लोग के हेल्प मदद करता हूँ हम लोग। और इसलिए उस लोगों ने बोला कि इस बार आपका बहुत सारा लोग प्रत्याशी उठ रहा है, इस बार मनोज जी आप भी उस मैदान में आते तो आपको हम लोग हेल्प करते, आपको जीत जाते। यानी आपका कहना है कि आपके क्षेत्र में बहुत सारा समस्या से लोग गुजर रहे हैं, जैसे कि नाला नाली से परेशान है, लोगों का सफाई नहीं हो रहा है, लोग का नाला नाली सफाई नहीं हो रहा है, घर के आगे इसी तरह कचरा ढेर लग जा रहा है। तो क्या कारण रहा कि ये सब सफाई, मतलब ये आपके हिसाब से मैं एक बात करूँ कि यहाँ के जो वार्ड पार्षद हैं तो आप उनसे खुश है कि ना खुश है? देखिए, खुश है ना खुश इससे कोई बात नहीं है, उनसे भी हमारा संबंध अच्छा है। इरशाद अली उर्फ लड्डू जी उनका नाम है, हमारे वार्ड नंबर 3 के हैं, अभी वर्तमान पार्षद हैं वो। उनसे कोई हम लोग का गलत रिलेशन नहीं है, कोई गलत साथी नहीं है। वो अपना अपना व्यू से काम करते हैं। हम लोग आएंगे, अगर हम लोग का मौका मिलता है, जनता हम लोग को मौका देगा तो हम लोग अपना व्यू से काम करेंगे, अपना व्यू से काम करें जी तो करेंगे। आपके अंदर ये मैं इससे पूछना चाहता हूँ कि आपके अंदर वो एबिलिटी, वो क्षमता, काबिलियत और वो दृढ़ इच्छा कि मतलब कहीं ना कहीं समाज के प्रति आप उत्थान करने के लिए आएंगे। अभी मैं बात करूँ जिस तरह से आपका रिलेशन चलिए अच्छा है, किसी का रिलेशन खराब नहीं है, लेकिन बहुत सारे प्रत्याशी, बहुत सारे वहाँ की जनता कर रही है कि भाई कमी है, तो हम उनके पर्सनल व्यक्तिगत पर्सनालिटी को नहीं बात करेंगे, लेकिन उनका विचार, चुनावी विचार, जैसे राजनीति के तौर पे अगर बात करूं तो उन्होंने अपना कर्तव्य कितना सही तरीके से निभा पाया कि नहीं निभा पाया? जो उचित है वो नहीं कर पाए हैं। बहुत सारा काम जो अधूरा है, पड़ा हुआ है। हम लोग भी कई बार उनसे बोला, प्रयास किया। हम लोग के मोहल्ला में बहुत सारा रोड जो विवादित रोड है, नाला विवादित है, रोड विवादित है, उन लोग से हम लोग कई बार बोला, लेकिन वो ये काम नहीं कर पा रहे हैं। तो वही तो हम पूछना चाहते हैं कि आखिर आपको, अगर हम ये जानना चाहें कि आपको जनता, यहाँ की पब्लिक आपको समर्थन क्यों करे, कैसे आपको समझे कि बहुत सारे प्रत्याशी उठ रहे हैं, उस प्रत्याशी में मुझे लग रहा है कि अभी तक 7 आदमी 8 आदमी उठ रहा है, अभी इतना लोग पोस्टर लगा हुआ, हो सकता है कि और लोग उठेंगे, तो इसमें से कितने लोगों का
नाम सबसे पहले आपका आना चाहिए, मतलब आपको लोग सबसे पहले क्यों पसंद करें? कोई तो ऐसी खासियत, कोई तो एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। वो तो जनता बताएगी, मेरे यहाँ वार्डवासियों लोग बताएंगे। वो वार्डवासियों ने ही हमको बोला है हाँ। कि इस बार बहुत सारे प्रत्याशी, अगले बार कई टर्म लोग उठ रहा है, नया नया प्रत्याशी, जी। लेकिन इस बार बोला है लोग कि अगर अगले बार ही बोला था, लेकिन हम लोग नहीं ध्यान दिए अगले बार। इस बार बोला लोग कि अगर आप उठते हैं हाँ। तो आपका हम लोग पूर्ण रूप से मदद करेंगे, हाँ। और आपको हम लोग उम्मीद रख रहे हैं कि आप आइएगा तो अच्छा काम करिएगा। ये मतलब आपको पूर्ण विश्वास है? पूर्ण विश्वास है। और आइएगा तो अच्छे काम करेंगे। हाँ, आएंगे तो मेरा गांव वासियों का कहना है, वार्ड वासियों का कहना है कि नहीं, इस बार आप अगर सिर्फ हम लोग को मदद करेंगे, आप उठिए इस बार। वही लोग बोला है हम लोग वही लोग को। बोला है। हाँ। तो फिर आपके मन में ये सवाल आ चुका, भ्रमण कर चुके हाँ। हैं पूरे क्षेत्र में? हाँ, पूरा हम लोगों लोग से मिल रहे हैं? हाँ, मिलते हैं, जुलते हैं। अभी देखिए, अब हम लोग सुने हैं कि वार्ड का, नगर पालिका का एरिया बढ़ने वाला है। जी जी, बढ़ने वाला हम है। हाँ, तो हम लोग के यहाँ 3 और 4 एक हो जाएगा, तो हम ये 3-4 कंधवारा? जी, कंधवारा 4 है। उनका वर्तमान पार्षद संतोष कुमार यादव हैं, जी जी अभी वर्तमान है वो। और 3 नंबर के इरशाद अली उर्फ लड्डू जी हैं। जी। तो ये बढ़ेगा तो फिर उसमें से लोग उठेंगे, यहाँ से उठे, तो कंपटीशन तो बहुत होगा। कंपटीशन होगा, बट मेरे सभी लोग से, वार्ड वासी 4 नंबर से भी और 3 से भी, सभी लोग हमारे समर्थन में है, पूर्ण रूप से समर्थन में है। 4 नंबर वार्ड के लोग भी आपको समर्थन में है? हाँ, पूरा फूट। इससे अधिक, सबसे 3 से अधिक समर्थन में मेरे 4 के वार्ड पे। अच्छा, वार्ड नंबर 4 के हैं। हाँ, तीनों दोनों मिल रहा है। आपका घर 3 नंबर पहले आता था, 4 नंबर में? 3 नंबर में है, 3 नंबर में। अभी भी 3 नंबर में है, पहले भी रहेगा। लेकिन इस बार हम लोग इसलिए निर्णय लिए हैं कि ताकि वार्ड का एरिया बढ़ रहा है, वार्ड का एरिया बढ़ रहा है, तो वार्ड का एरिया बढ़ेगा तो वोट भी बढ़ेगा। वोट भी बढ़ेगा। पहले 3 नंबर तो वार्ड नंबर 3 था, तो उसमें वोट बहुत ज़्यादा कम था, बहुत कम था, और प्रत्याशी ज़्यादा हो जाते थे। इस बार वार्ड का एरिया बढ़ रहा है। इस बार हम लोग निर्णय लिया है कि इस बार चुनाव लड़ना है। रूप में सम्मिलित है कहीं ना कहीं, जैसे कि बहुत सारे पहले लोग जो मतलब थोड़ा सा एजेड हो जाते थे, वही लोग चुनाव लड़ते थे, लेकिन अब युवा के दौर चला आया है। पंचायती राज में भी युवा का दौर चल रहा था, बहुत सारे युवा लोग जीते हैं। तो आप भी कहीं ना कहीं युवा भी मतलब सम्मिलित में है, तो क्या लगता है कि आपको, आपकी जनता जिस तरह से आपको पसंद कर रही है, उस दौर में युवा लोग भी आपको समर्थन में है? सभी युवा, सभी मेरे वार्ड, सभी मेरे भाई है, मोहल्ला का सभी लोग हैं, सब लोग मेरे समर्थन में हैं। युवा वर्ग के लोग भी को भी हम लोग जो भी मदद होता है करते हैं। एक वार्ड प्रत्याशी के रूप में आप सम्मिलित होंगे। मान लीजिए कि जो वर्तमान में वार्ड हैं, चाहे आप नहीं हैं, इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो एक हम ये जानना चाहते हैं कि वार्ड प्रत्याशी के रूप में जो चुनाव जीत जाता है, उसका दायित्व तो क्या होना चाहिए? समाज के प्रति किस तरह से विचार अपना वो व्यक्त करे, कैसे समाज के लेकर आगे बढ़े, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? देखिए, हमको इसमें उठने का यही समाज सेवा करना है। हमको अपना दाल रोटी चलाने के लिए अपना बिजनेस करते हैं, हम किए हैं, उससे हमको कोई चीज़ के नहीं है। हम सुने हैं कि आजकल चुनाव में लोग 10 लाख 20 लाख रुपया खर्चा कर रहा है। जी जी। पंचायती चुनाव में कोई 20 लाख, कोई 30 लाख रुपया खर्चा किया है। जी जी। ये बताइए, अगर कोई 20 लाख 30 लाख रुपया खर्चा कर रहा है चुनाव में, वोट खरीदने का काम कर रहा है, तो बताइए जो 20 लाख 30 लाख रुपया वार्ड में खर्चा कर रहा है अपना, चाहे पंचायत में भी खर्चा कर रहा है, तो पहले जीतेगा तो पहले वो अपना कमाएगा, 20 के 40 लाख बनाएगा, वो करेगा, तब न जनता के बाद, तो 5 साल बीत जाएगा, 5 साल बीत जाएगा, तो क्या जनता के बीच में सेवा मिलेगा? क्या सेवा मिलेगा? ये सब लोग कर रहे हैं, तो ये सब हम लोग को अपना कमाने का जरिया है। 10 रुपया हम लोग को समाज सेवा करना है। ये मतलब प्लस पॉइंट ये है कि जनता अगर आपको समर्थन दे रही है, तो आप निष्ठा भाव से सही तरीके से अपने वार्ड का कामों को लेकर निर्वाहित करेंगे। जी, ये पूर्ण विश्वास, पूर्ण रूप से हमको समाज सेवा करना है, अपने वार्ड वासियों को, सभी लोग को हेल्प मदद करना है, जितना से जितना हो सके हमको करना है। वार्ड को अपना एकदम अच्छा से अच्छा डिजिटल बना देना है, डिजिटल बना देना है। आपको मतलब एक आपके क्षेत्र में एक आदमी का और इंटरव्यू लिया था, तो वो भी बोला था डिजिटल बना देंगे तरीके से। तो डिजिटल बनाने का तत्पर क्या है, मतलब यहाँ के लोगों को सही तरीके से काम करना? बहुत तरह का प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए अभी कोई किसी का इंदिरा आवास बन रहा है, उसमें भी लोग पैसा ले रहा है, वार्ड पार्षद लोग भी पैसा ले रहा है, हर जगह में नगर पालिका में जाइए तो वहाँ पर भी पैसा ले। जैसे हमारे यहाँ से बहुत सारा लोग आता है, सामान लेके जाता है, मटेरियल लेके जाता है, तो बोलता है कि पैसा नहीं मिला है, ये है वो है, इस तरह का बहुत तरह का समस्या बताता है। वो कहता है कि यहाँ घुस देना पड़ रहा है, वहाँ घुस देना पड़ रहा है। हम अपने तरफ बकाया उधारा लगा के अपना किसी के घर बनवा देना, जितना हेल्प होता है हम करते हैं अपने तरफ से। इस वजह से सारा लोग वार्ड जो बात बोल रहे हैं कि ये बात हम भी मतलब सुनने में क्या, बहुत लोग कहते हैं कि भाई घूस लगता है, भ्रष्टाचार अभी भी फैला हुआ है। तो जैसे कि आप एक ईमानदारी के तौर पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि अगर आप चुनाव जीत के आते हैं, तो जो ये निष्ठा भाव से आप बोल रहे हैं कि हम बहुत सारे लोग मतलब इंदिरा आवास में, कॉलोनी में पैसा लेते हैं, घुसखोरी करते हैं, तो आपके आने से ये जो भ्रष्टाचार है खत्म हो सकता है क्या? बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये सब तो होना ही नहीं चाहिए। बताइए, अगर कोई गरीब जिसका घर
नहीं है, ये गवर्नमेंट पैसा दे रही है उसको बनाने के लिए, लोग 2 लाख 2.5 लाख यही ना दे रही है, उसमें लोग 50,000 रुपया घूस खा जा रहा है उसमें, तो उसका क्या घर बनेगा आप ही बताइए। ये सब गलत बात है, ये सब नहीं होना चाहिए। कोई गरीब को अगर सरकार हेल्प कर रही है तो जो भी जिनको माध्यम से अगर उस गरीब को हेल्प मिल रहा है उसको करना चाहिए। उसमें जो पैसा खा रहा है, मुद्दा ये रहेगा भ्रष्टाचार खत्म होगा या घूसखोरी वाला काम खत्म होगा। मेरे वार्ड में ये सब नहीं होगा, ये हम 100% वादा करता हूँ। और एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, अभी तक पूरे सीमांत जिला में जो भी वार्ड पार्षद जीते हुए हैं उनका पर्सनल कि उनसे मिलने के लिए कोई जाता है तो कहीं यहाँ रहता है तो कभी कोई ठिकाना नहीं रहता है। तो हम ये अब अभी पंचायती में बात कर रहे थे कि आप लोग मुखिया बनते हैं, ये मुखिया को भी पूछा था कि अगर आप मुखिया बनते हैं तो क्या पर्सनल ऑफिस आपका पर्सनल एक ऑफिस टाइप का रहेगा, जैसे आप लोग मिलने के लिए आपके पास आए तो आप मिल सके, ऐसा आपका सोच कुछ है कि अगर चुनाव जीतेंगे तो आपका पर्सनल ऑफिस? हम डोर टू डोर डेली सुबह शाम जाते हैं, हर दरवाजे पर जाते हैं। और हम लोग का थोड़ा ये बिजनेस है, छोटा मोटा जो सीमेंट छड़ गिट्टी वालों का अपना बिजनेस है, उस व्यू से हम लोग सभी के यहाँ दरवाजे पर जाते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं। अगर मान लिया आप नहीं जा पाते हैं लेकिन आपसे लोग मिलने चाहते हैं, तो हम लोग का पर्सनल यही जगह है, अब ये घर है, पर्सनल कहीं ऑफिस रहे, मतलब घर पे ही एक कार्यालय रहे कि यहाँ पे हम इस टाइम से मिल सकते हैं। उस टाइम में आप कहीं नहीं जाइए, जनता का पूरा आपके एरिया में लोग पता चले कि हाँ इस टाइम पे जाएंगे तो वो वार्ड साहब या प्रत्याशी साहब वहाँ मिल जाएंगे। ऐसा कुछ भावना होना चाहिए, ऐसा सोच होना चाहिए लोग। हम ये भी सोच रखे हैं, जब भी अभी भी कोई किसी को काम पड़ता है तुरंत फोन करता है, लोग अपना दुकान छोड़ते हैं समाज सेवा करने के लिए। अभी जब भी कोई भी अपना काम धाम छोड़ के उन लोग के काम में लग जाते हैं। चलिए धन्यवाद। एक लास्टली अपील क्या करेगा अपने, यानी कहा जाए कि आप समाज के हित के लिए कार्य करना चाहते हैं और इस बार चुनाव लड़ना चाहते हैं? जी, हमको पूरा अपना वार्ड वासियों को, सभी लोग को पूरा मूल रूप से मदद करना है। और बहुत सारे हमारे वार्ड में कमी है, बहुत, मैंने अब कहेंगे नहीं, उस समय आएगा तो बताएंगे। कमी है, लेकिन मुद्दा आपको क्या रखे हैं कि भाई जैसे जनता के बीच आप जा रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई ये मुद्दा में रखे होंगे, नाली का रोड का अगर आप जीतेंगे तो इस तरह से काम करवाएंगे। अगर आप मतलब जीत के आ जाते हैं तो सबसे पहले आपका मन में जैन होगा ना कि हम इस क्षेत्र में ये काम। हम लोग क्या, एक बहुत बड़ा समस्या ये है वार्ड नंबर 3 में, वहाँ पर सामुदायिक भवन नहीं है। सामुदायिक भवन नहीं, मैं उसको पहले, अगर मेरा गाँव वासियों का, सभी लोग को, वार्ड वासियों को अगर हेल्प मदद मिलता है, अगर हम जीत जाते हैं तो फर्स्ट पर्सन मैं उस सामुदायिक भवन बनवाने का काम करूंगा। क्योंकि सामुदायिक भवन बनवाएंगे, वहाँ पर गैर मजरूआ जमीन 6-7 कट्ठा है। अच्छा है। उसको सरकार से अपना जो भी है हम लोग हेल्प मदद करवा के उसको नापी ओपी करा के उसको, और हम उसमें सामुदायिक भवन बनाने का काम करेंगे। यानी कि सबसे पहले जीतने के बाद से आप समझ। बहुत सारे लोग के द्वार पे स्पेस नहीं है, शादी ब्याह, बारिश वारिश का समय आता है तो बहुत लोग बारात दरोगा राय कॉलेज में ठिकाना पड़ता है, यहाँ पर आना पड़ता है। तो थोड़ा यहाँ से दूर, बहुत हम लोग पुराना वाला घर जो घर है हमारा वार्ड नंबर 3 में है, तो थोड़ा यहाँ से दूरी पड़ता है। दरोगा राय कॉलेज और श्रीनगर में थोड़ा सा मान लीजिए बारात टिकता है तो दूरी हो ही रहा है, आना परेशानी होता है लोग को आने जाने में। वो मोहल्ले में ही जमीन है, 6-7 कट्ठा का लमसम है, तो वो आप काम करवाएंगे तो एकदम 100% पहले मैं जीतूंगा तब उसको सामुदायिक भवन बनाऊंगा उसको। और दूसरा पर्सन, मेरे यहाँ बहुत सारा जो रोड है लफड़ा में फंसा हुआ है, विवादित हुआ है। अच्छा। उसको फर्स्ट मेरा पर्सन ये है सामुदायिक भवन बनवाने का, और दूसरा रोड और नाला का, इसको कार्य करूंगा मैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर से बात करने के, थैंक यू। और कहीं ना कहीं समाज के हित के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अपनी जनता से अपील करिए, क्या करते हैं? अपने वार्ड वासियों को मैं अपने हाथ जोड़कर नमस्कार प्रणाम कर रहा हूँ, और इस बार हमको मौका दे, जितने मौका मिले एक बार सेवा करने का। सेवा में तो लगा ही हूँ, अगर इस बार अगर हम जीत जाते हैं तो अच्छा से अच्छा सभी लोग को सेवा दिलाने का प्रयास करूँगा। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू सर। तो साथियों, देखा कि बात की, आज हम पहुंचे हुए थे वार्ड नंबर 3 में, फिर से पहुंचे हुए थे, और वार्ड नंबर 3 में कई से प्रत्याशी लगातार अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसी बीच हम पहुंचे हुए हैं मनोज कुमार यादव जी, जो कि समाज के हित के लिए इस बार वार्ड में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, यानी कि नगर पार्षद का चुनाव लड़ेंगे। और इनका कहना है कि सबसे पहले अगर ये चुनाव जीत के आते हैं तो इस सामुदायिक भवन का बहुत बड़ा कमी है, उस सामुदायिक भवन को ये विकास के मुद्दे को उठाकर विकास कराना चाहते हैं। और रोड का बहुत समस्या है, आपसी विवाद है, उस समस्या को दूर करना है। कहीं ना कहीं यहाँ पे लोगों को शिक्षक के तौर पे काम कराना है, और वार्ड को डिजिटली तौर पे काम करना है। यानी डिजिटली का मतलब हुआ कि वहाँ के जो लोग भी, जैसे कि कोई भी दस्तावेज का काम करना होता है तो भटकना पड़ता है, वो दस्तावेज का सरकारी काम या प्राइवेट काम, कोई भी मतलब गैर कानूनी या कानूनी तहत कोई भी काम होता है, जैसे कागजी काम होता है, उस काम के लिए हमें यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है। वो भटकना नहीं होगा,
सारा काम, तमाम काम आपके क्षेत्र में, आपके नगर में, आपके मोहल्ले में ही होगा, ऐसा इनका सोचना है। तो मैं चाहूँगा कि वीडियो को देखिए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ इंडिया, कैमरा रोज के साथ।